आज एक शुभ अवसर है कि कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी जी कि सन 1884 से लेकर 1948 तक गांधी जी ने जो जो बोला, जो जो लिखा, उसके कंप्लीट कंसोलिडेटेड वर्क्स जो 1994 में प्रकाशित हुए थे पब्लिकेशन विभाग द्वारा अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में, आज उसका डिजिटल वर्जन हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ये डिजिटल वर्जन कुछ समय पहले तैयार हुआ था और इसको औपचारिक रूप से आज पूरे देश और विश्व के सामने हम लोग रख रहे हैं। ये एक सीडी के रूप में भी उपलब्ध होगा और जिन लोगों के पास अवसर मिलेगा इसको लेने का, ये एक प्रकार से कलेक्टर आइटम है। और उसके साथ साथ ये मुझे बताया गया कि अब से नेट पर भी उपलब्ध होगा कि पूरे विश्व में कोई भी कहीं गांधी जी के संबंध में उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, कोई क्रॉस रेफरेंसेस चाहें तो बहुत सरलता से उनके लिए उपलब्ध हो। मेरे लिए व्यक्तिगत ये सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष गांधी जी से संबंधित 2 कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। एक तो आज है जब गांधी जी के जितने भी लेख और वचन हैं, एक प्रकार से उनको इमोर्टलाइज किया जा रहा है डिजिटल फॉर्म में। और कुछ महीने पहले अपने देश की तरफ से मुझे लंदन में जब पार्लियामेंट स्क्वायर में गांधी जी का स्टैच्यू स्थापित किया गया तो उस कार्यक्रम में भी देश की ओर से जाने का अवसर मिला था। सच में ऐसा व्यक्तित्व जो मौजूदा शताब्दियां जो रही हैं, शायद उस कद का, उस दर्शन का और इतनी प्रेरणा देने वाला व्यक्ति समाज में कोई दूसरा उभरा हो, ऐसी कल्पना भी नहीं हो। और गांधी जी की जो वर्सेटिलिटी थी, केवल दृष्टिकोण की नहीं, जितना कुछ वो बोलते थे, लिखते थे और जिन तर्क और विचार के आधार पर उभरते थे, वो आज की पीढ़ी में प्राप्त किसी में हो जाए ये लगभग संभव नहीं दिखता। वो मेडिसिन पे भी लिख सकते थे, आर्थिक विषयों पे भी लिखते थे, पढ़ाई से वकील थे, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, धर्म, शायद कोई विषय ऐसे हो जिस पे उन्होंने लिखा ना हो या बोला ना हो। और इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में उनका पूरा दर्शन समा जाए, ये भी अपने आप में संभव नहीं है। कई बार इतने वर्षों के बाद ये अपने आप में शोध और चिंतन का विषय है कि गांधी जी की सच में ताकत क्या थी।
अपने जीवन के हर पहलू में नैतिकता को एक हथियार बना लेना और किसी भी संघर्ष में उस स्तर को कमजोर ना होने देना, हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड अपनी तरफ रहे और फिर उस ताकत के साथ अपनी बात करना, ये उनकी एक क्षमता थी। क्या केवल गांधी जी के आंदोलन की वजह से एक विदेशी हुकूमत घबरा गई और उस आंदोलन की वजह से गांधी जी ने उनको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया? Did he push the British out? Or did he create a moral environment in which the British had to leave themselves? शायद दूसरा तर्क अपने आप में ज्यादा सत्य होगा। मैं जब इस वर्ष मार्च के महीने में लंदन गया तो उनके स्टैचू की वहां पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थापना थी। तो जो वहां गांधी जी का स्टैचू लगा, उसमें ठीक उन्होंने वही छोटी धोती अपनी पहनी हुई है और बेयर चेस्टेड एक शॉल छात लिया हुआ है। जब वो डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब गए, और उस वक्त उनके संबंध में जितने भी लोग वहां बोले या कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, हर एक को इनके व्यक्तित्व के बारे में एक अलग तर्क देने को था। बहुत सरलता से अपनी बात कह जाते थे और फिर उसका गहरा अर्थ होता था। जब हम डाउनिंग स्ट्रीट से पैदल पार्लियामेंट स्क्वायर की तरफ चल रहे थे, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस था, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरून, वो गांधी जी की आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे चर्चा करते हुए जा रहे थे। और उन्होंने अपने भाषण में भी जिक्र किया, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था कि बाद में उनके संबंध में कहा गया, द हाफ नेकेड फकीर, चर्चिल ने कहा। लेकिन उस व्यवस्था से भी वो उस ब्रिटेन को एक संदेश देना चाहते थे। तो जब वो डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले और ब्रिटिश एम्परर को मिलने जाने वाले थे, तो उस वक्त से जो मीडिया होता था वो डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़ा था। मतलब उनके हर जीवन के बारे में काफी जगह ये लिखा गया है। तो डेविड कैमरून उसको पढ़कर आए थे, तो उन्होंने जिक्र भी किया और मुझे सुना रहे थे कि व्हाट वाज दिस जेंटलमैन्स आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा, मिस्टर गांधी, आर यू नॉट अ शेड अंडरड्रेस्ड फॉर द ब्रिटिश विंटर? So he wanted to convey a larger message. He said it doesn't matter. In any case, His Majesty will be dressed for both of us. कि इस देश की क्या हालत आपने की है, शायद आज के मौजूदा कम्युनिकेशंस में भी राजनीतिक विचार रखने की ये क्षमता की एक वाक्य में इतना कुछ कह दे। तो ब्रिटिश मीडिया ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर व्यू ऑन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? अब वहां जाकर आलोचना करना, मेहमान है, उचित नहीं था, प्रशंसा करना नहीं चाहते थे।
तो आज के युग में हम टेलीविजन पर देखते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं, तो उनकी तरफ देखे और कहा नॉट अ बैड आइडिया, और ये कहकर आगे चल दिए। और अगर ये सारे हम लोग कंप्लीट वर्क्स अध्ययन करें, जिन लोगों को और जिन गांधीयन स्कॉलर्स ने इस पे पूरा जीवन लगाया है, 38 साल लगे इनको कंसोलिडेट करने में, तो लगभग हर विषय पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान और उनका एक विजन था। और गांधी जी की वो जो महानता थी, जिसकी वजह से इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बने इस युग के, वो उसमें से अपने आप में प्रकट होती है। और मेरे लिए तो ये भी सौभाग्य है कि इस स्थान पर आजकल हम लोगों का आना कम होता है, लेकिन 1970 के दशक में लगभग मैं रोज यहां आया करता था। जब जयप्रकाश जी अपने आंदोलन के दौरान दिल्ली में रहते थे, तो साथ में जो बंगला था, राधा कृष्ण जी के साथ वहीं रहते, रुकते थे। यहीं से अरेस्ट हुए थे जेपी, और इमरजेंसी लगने से 2 दिन पूर्व तक इसी कक्ष में उनकी सब नेताओं के साथ कंसल्टेशन बैठक होती थी, जिनमें मैं विद्यार्थी था, तो मुझे भी कई बार अवसर आने का मिलता था। तो उस आंदोलन का एक प्रकार से ये नर्व सेंटर था, ये कमरा, जिसमें आज ये हम लोग रिलीज कर रहे हैं। मैं जितने भी गांधीयन स्कॉलर्स जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पब्लिकेशन विभाग की तरफ से इस डिजिटल फॉर्म में गांधी जी के कंप्लीट वर्क्स पूरे समाज के लिए उपलब्ध हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे समाज को बहुत समय तक इस ज्ञान का बहुत बड़ा लाभ होगा। और इट्स अ ट्रेजर विच वी आर with almost no cost going to share with the rest of the world। और मैं एक बार फिर गांधी पीस फाउंडेशन का भी, गुजरात विद्यापीठ और जितने गांधीयन स्कॉलर्स, प्रोफेसर आयंगर, अन्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना योगदान देके इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000 10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं, उन जवानों में जा